हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का यह 18वां अध्याय है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से जो भी पॉइंट होंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे यात्रा भाई का नाम पूछ लेगा, ये कहाँ के थे, कहाँ इनका परिवार कैसा था, इनके बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी, पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले यात्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। कहाँ से? सिंदूरी गांव को याद रखना है और मुंबई को याद रखना है। यहाँ पे इनका गांव का नाम क्या है? तो सिंदूरी है। अपना कहने को यहाँ जो है दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से यात्रा भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत काम शुरू किया। ये मछली के जो जाल हैं उनको ये बनाते थे, मरम्मत करते थे। इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल खर्चा इत्यादि जो भी होते हैं उनके खाना खर्चा ही नहीं पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता था। ये नहीं पूर रहा था सभी। छोटे जीडिया को भी पास वाले मछली के कारखाने में जो है काम करना पड़ा। सुबह जो है सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता। उसके बाद वह घर आता। थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता। शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता। कभी किसी मेम साहब की थैलियां उठाता, तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी खाने को बेचता। जैसे तैसे चल रही थी उनकी जिंदगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसी उनकी जिंदगी। कभी किवाड़ी खाना के लिए बोतल ढूंढ रहे हैं, तो कभी मेम साहब की थैलियाँ उठाने के लिए जो है वो सब्जी मंडी घूम रहे हैं। कभी जो है मछली ये काम कर रहे हैं, मछलियों को, छोटी बड़ी मछलियों को जो है साइड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह छांट रहे हैं। ये सब जो है इनकी ऐसी ज़िंदगी चल रही है। सीडिया और यात्रा भाई और जो है इनकी बेटी का नाम क्या है? तो इनके बेटी का नाम है झिमली। आगे पढ़ेंगे। अब तो रात भी हो गई, लेकिन सीढ़िया जो है घर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी। ये झिमली जो है। आगे है कि मगर यात्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और रात पुरानी यादों को लेकर आती। सोचो, यात्रा भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप ये बता सकते हैं। अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं या बसों में चल रहे हैं, सफ़र करते समय आपको भीड़-भाड़ की जगह जगह में आपको अकेला महसूस होता है। कोई जान-पहचान के नहीं लोग आपको मिलेंगे, तो आपको अकेला यहाँ पर महसूस होता है। अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता है? कैसा लगता है? तो ये अच्छा नहीं लगता है। अपनी जगह को अगर छोड़ देते हैं आप, अगर दूर की जगह कहीं आप जा रहे हैं, तो आपको महसूस जो है अपनी जगह और दूर की जगह में अच्छा नहीं लगता है। आपको मजबूरी में रहना पड़ता है। ज़्यादा जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? तो क्यों आते हैं? तो परिवार में, बड़े शहर के परिवार में इसीलिए आते हैं, जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए वो बड़े शहर में आते हैं। क्या तुमने ऐसे बच्चे को देखा है जो पढ़ने के साथ-साथ काम पर भी जाते हैं? हाँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार क्या हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वो काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। बहुत ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं। ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं, क्यों करने पड़ते होंगे? तो आप बता सकते हैं कि इनके काम जो हैं, ये कचरा बीनने का काम करते हैं, चाय की दुकान पे काम करते हैं, होटल क में बर्तन धोने के काम करते हैं। गरीबी की वजह से जो है वो अपने परिवार के सदस्यों की जो है सुरक्षा के लिए, देख-रेख के लिए ये सब काम करते हैं। जो है खान-पान के लिए सारी व्यवस्थाएँ इनको करनी पड़ती हैं। आगे है पुरानी यादें। हरे-भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेरी गांव में यात्रा का जन्म हुआ। याद रखना है, खेरी गांव। कहाँ पे? तो खेरी गांव में। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहक थी।
यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग, सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाना गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते। जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाने के लिए मछलियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि ये सब सीखते थे। आदि हो गया तो लोग जंगल से इकट्ठा किया इस्तेमाल जो है सामान इस्तेमाल करते थे। बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी-कभी जो है थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था, मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। यात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग के साथ मिलकर निपटाते। यात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जो है जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली बनाकर जो है वो नाचता और ढोल भी बजाता। यहाँ पर देख सकते हैं ढोल बजाते हुए यात्रा को। आगे है यहाँ पर बताओ खेरी गांव में बच्चे क्या-क्या सीखते हैं? तो बच्चे क्या-क्या सीखते हैं? तो बच्चे वहाँ पर मछली पकड़ना, चिड़ियों को पहचानना, मछली को पहचानना, उसकी नकल करना, ढोल बजाना, नाचना, गाना ये सब खेरी गांव के लोग बच्चे सीखते हैं। तुम अपने बड़ों से क्या-क्या सीखते हो? तो हम अपने बड़ों से आप बता सकते हैं दूसरों की इज़्ज़त करना, उनसे कुछ ज्ञान लेना, छोटों की जो है बातों को समझना, ये सब आप सीखते हैं अपने परिवार से, अपने बड़ों से। इन चीज़ों का ज्ञान यात्रा को खेरी में शामिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा, ये बताने के लिए कहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मछली पकड़ना काम आया, ढोल बजाना, गाना गाना इत्यादि जो है उनको काम वहाँ पे आया था। अब है शिक्षक संकेत यहाँ पर, तो शांत होकर आवाज़ें सुनने में से बच्चों को शांति और सन्नाटे का अंतर महसूस होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब सभी बच्चे चुप हो जाते तब कक्षा में शांति तो होती है, लेकिन और कई आवाज़ें सुनाई देती रही होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे में सन्नाटा नहीं होता, चिड़ियों की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्या क्या तुम हर रोज़ पंछियों की आवाज़ें सुनते हो? कौन-कौन से? आप जो पंछियों कोयल की आवाज़ सुनते हैं, तोता की, कौवा की, ये सब जो आवाज़ सुनते हैं रोज़, क्या तुम किसी पंछी की आवाज़ नकल कर सकते हैं? आप तोते की आवाज़ नकल कर सकते हैं, कौवे की आवाज़ नकल कर सकते हैं, ये पंछी की आवाज़ है। तुम रोज़ ऐसी कौन-सी आवाज़ें सुनते हो जो खेरी के लोग नहीं सुनते होंगे? आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आवाज़ें जो हैं हवाई जहाज़ की आवाज़ आप सुनते हैं। जो शहर में रहते हैं, बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, आवाज़ हवाई जहाज़ के सुनाई देते हैं, जो शन से निकलते हुए आपको मिलते हैं। ये वहाँ के लोग नहीं सुनते हैं। क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? तो आप आधी रात को देखेंगे तो सन्नाटा आपको सभी लोग सो रहे होंगे तो आपको सन्नाटा महसूस होता है। अब है नदी के पास। क्या है एक दिन गांव वाले ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी। तब खीरी के आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों, बाप दादा की जमीन, घर बार छोड़कर कहीं जो है छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। ये जो है यहाँ पर बात हो रही है। अगले कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चे ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी।
दूसरी जगह जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गाँव में वह सब होगा जो आज तक खेरी के लोगों ने सोचा भी नहीं था। ये जो है अधिकारी किसान को समझा रहे हैं, जो वहाँ खेरी के लोग रह रहे हैं उनको। उसके माँ, बाबा और गाँव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गाँव छोड़ना पसंद ना था। यात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को लेकर नए गाँव जो है को नए गाँव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा, सोचता जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊँगा। उन्हें जैस उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूँगा। ये सब बच्चे हुए छात्रा सोच रहे हैं। चर्चा करो और बताओ यहाँ पर बताने के लिए कहता है यात्रा के गाँव के कई लोगों को अपने जंगल ज़मीन छोड़ना मंज़ूर ना था क्योंकि उनके बाप-दादा के वो जागीर थी, वो वहाँ पर रह रहे थे, उनका वहाँ पर से जुड़ाव था ये इसलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गाँव छोड़ना पड़ा, सोचो क्यों? तो वहाँ पर जो है विकास कार्य हो रहे थे, जो ज़मीन पे वो रह रहे थे, वहाँ पर बाँध बन रहे थे, उनको जगह दिया जा रहा था इसीलिए। यात्रा ने खेरी के परिवार में कितने लोग थे? यात्रा जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके मन में क्या-क्या आता तो अभी आपने पढ़ा तो यात्रा के परिवार में वो था, तो वो अगर परिवार के बारे में सोचता तो उनको अपने जो है नए गाँव में जाकर बसने की जो क्या-क्या इच्छाएँ हैं, अगर हम रहेंगे तो पत्नी को हम नए घर में ले जाएँगे, बच्चे होंगे स्कूल भेजेंगे, अपने जैसे अनपढ़ नहीं रखेंगे, ये सब उसके मन में चल रहा था। अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में क्या-क्या, कौन-कौन क्या-क्या आता है? क्या-क्या मन में आप तुम्हारे मन में कौन-कौन आता है? तो ये आप बता सकते हैं कौन-कौन आते हैं? क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताओ। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए कहता है जो कि वहाँ पर लोग रहना नहीं जो है उस जगह को छोड़ना नहीं पसंद करते। ये आप बता सकते हैं कि दादा जो हैं, माँ जो परदादा जो हैं, वो अपने गाँव को से हटना नहीं पसंद करते क्योंकि उनको शहर में आते और उनको रहन-सहन, भीड़-भाड़ वायु प्रदूषण अच्छी जो है जगह रहने के लिए नहीं मिलेगी, इसीलिए वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते। क्या तुम ऐसी कोई जगह बना जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं? तो ऐसी जगह बहुत जगह हैं जहाँ पर आपको स्कूल नहीं है। पहाड़ी इलाके में जाएँगे तो बहुत से घने जंगल में आपको स्कूल नहीं मिलते हैं। वहाँ पर लोग रह रहे हैं लेकिन वहाँ पर स्कूल नहीं है। कल्पना करो करने के लिए कहता है जो जहाँ बाँध बनता है वहाँ के लोगों को क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं। वहाँ को उनकी ज़मीन जो है वहाँ पर बाँध में चली जाती है। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। उनको जीवन जीने की जो सुविधाएँ रह रही थी वो पूरी तरह से क्या होती हैं तहस-नहस हो जाती है, उनके खेत क्या होते हैं, डूब जाते हैं, रोज़ी-रोटी का साधन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ के लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह, अपने गाँव से दूसरे गाँव के लिए जाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है, व्यवसाय के लिए शहर की ओर कूच करना पड़ता है, ये सब आप बता सकते हैं। खेरी गाँव और जात्रा के सपनों ने के नए गाँव के चित्र अपनी कॉपी में यहाँ पर बनाने के लिए कहता है, जो अंतर वहाँ पर बता सकते हैं। एक नई जगह दोपहर का समय था। कड़ी धूप और गर्म हवा से यात्रा बेजान था। डामर, कोलतार जिसको बोलते हैं कोलतार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। आसपास कोई छायादार पेड़ भी न था। सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थी। दवाइयाँ खरीद कर जाता घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे टायरों की रबर के टुकड़े को जलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इससे पहले हम शिक्षक संकेत को पढ़ेंगे। क्या है? तो बाँध के बारे में बच्चों की समझों को स्पष्ट करने के लिए कहता है। इसके लिए इलाके के आस-पास बने बाँध के उदाहरण को दिया जा सकता है। बाँध बनाने के से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है तो कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। इसके बारे में आपको हमने अभी तुरंत बताए हैं। ये वही जलाता ये आग क्या होती है जल्दी पकड़ती है। कौन? तो टायर पकड़ते हैं और इससे लकड़ी भी कम लगती है। पर इसके जलने से हुई बू और धुएँ से सब परेशान थे। के इस सिंदूरी नाम के इस नए गाँव में हर चीज़ पैसे से मिलती थी। क्या नाम है इसका? सिंदूरी।
पैसे से मिलती थी दवाइयाँ, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुँच से बाहर था। कहाँ से लाए इतने पैसे? आगे सोचते-सोचते यात्रा अपने घर तक पहुँच गया। छत के छत के नाम पर टीन की चादर पट्टी जैसी जल रही थी। यात्रा की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उनकी बेटी झिमली और अपने छोटे भाई सिरिया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में और कोई बड़ा भी नहीं था। माँ और पिताजी तो पहले ही खेरी छोड़ने के गम में चल बसे थे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे, जो उनके जो है उन उसके अपने थे। बाकी सारा गांव यहाँ-वहाँ बिखर गया था। जिन्हें जहाँ जमीन दी गई, वे वहीं बस गए। जैसा सपना देखा था, वैसा तो नहीं था यह नया गांव। बिजली तो थी, मगर वह भी कभी रहती, कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था। वहाँ नल तो थे, पर उनमें पानी न आता। इस गांव में यात्रा को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशु को रखने की तो जगह ही नहीं थी। थोड़ी-सी खेती की ज़मीन भी मिली थी, मगर वह खेती के लायक नहीं थी। बड़े-बड़े पत्थरों और कंकरों से भरी थी। यात्रा और उसका परिवार फिर भी जी-जान से उसमें मेहनत करते, मगर धान खाद को खरीदने में भी तो पैसे खर्च होते, इत उतने भी हाथ ना आते। जितने वो धान खाद को खरीदने में पैसे खर्च होते, उतने भी वो उपज नहीं हो पाता था। वहाँ पुराने गाँव वहाँ पुराने गाँव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार हो भी जाता तो जड़ी-बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती। यहाँ अस्पताल तो थे, पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाई भी ना मिलती। यहाँ स्कूल था, पर टीचर खेरी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गाँव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद ना था। उनको खेरी के लोगों की भाषा, रहन-सहन सब अजीब लगता। वे खेरी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मज़ाक भी उड़ाते थे। क्या सोचो और क्या हुआ? ये जो है यहाँ पर बता सकते हैं जो उनकी इज़्ज़त जो है नहीं की जा रही थी। क्या सिंदूरी गाँव यात्रा के सपनों के गाँव जैसा था? तो नहीं था। सिंदूरी और अपने सपनों के गाँव में उन्हें क्या अंतर मिला? तो यहाँ पर सब कुछ था, लेकिन सबके लिए अब पेमेंट देना पड़ता है। सबके लिए आपको रुपया जो वहाँ पर आपको फ्री में सब कुछ मिल रहे थे, दवाई जड़ी-बूटी, और यहाँ पर देख सकते हैं रुपया, पानी के लिए भी रुपया चाहिए, बिजली बिल के भी लिए रुपया चाहिए, ये सब। क्या तुम कभी किसी घर में बिन बुलाए मेहमान थे? कैसा लगा? तो ये बुरा लगता है। जब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तो तुम्हारे परिवार वाले क्या-क्या करते हैं? तो आप बता सकते हैं जो बहुत से काम करने पड़ते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पे मेहमान आते हैं तो उनके लिए रहना, खाना सारी व्यवस्थाएँ उनके लिए करनी पड़ती है। कुछ साल बाद कुछ साल बाद चाचा ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मगर यात्रा भाई का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था। उन्हें तो बस अपने खेरी गांव की याद सताती रहती। पर अब खेरी था कहाँ? खेरी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब। यात्रा भाई ने सोचा, बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाए जहां अपने सपने पूरे हो। उन्होंने अपनी जमीन और जानवर बेच दिए और वे मुंबई आ गए। अब उसके परिवार की नई जिंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाए, कुछ बने, बस यही चाहते थे। यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे, मगर धीरे-धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही वे सोचते थे। यात्रा ने अपने खाली एक कमरे की की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उनके रिश्तेदारों ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे। शायद ये शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। यात्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा, खेरी छोड़कर सिंदूरी गाँव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा। इतने बड़े शहर में मेरे
छोटे से परिवार के लिए एक छोटा-सा घर भी नहीं है, एक छोटा-सा घर भी नहीं है। ये यात्रा सोच रहे हैं। सोचो यात्रा भाई ने क्या सोचकर मुंबई जाने की ठानी तो अच्छी ज़िंदगी बसर हम कर सकें इसके लिए। क्या हुआ? क्या उन्हें मुंबई वैसा ही मिला? नहीं, वैसा नहीं मिला। वहाँ भी उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। जाता भाई के बच्चे मुंबई में किस तरह से स्कूल में जाते हैं तो वो काम बहुत करते हैं, उससे काम करके स्कूल जाते हैं। पता करो और लिखो, क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हो, जो जानते झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं तो सरकार के द्वारा वो हटाए जाते हैं। क्या वे कहाँ से आए हैं? उन्हें क्या यहाँ क्यों आना पड़ा? तो उनके लिए घर परिवार नहीं है, उनका घर परिवार नहीं है, इसीलिए वो आए हैं यहाँ पर, ये बता सकते हैं। आगे है कि उनकी पहली जगह कौन-सी थी, कैसी थी, उसकी तुलना नई जगह से कैसे आप ऊपर से पढ़ सकते हैं जो उनकी जगह पहली नई त ब अच्छी जहाँ पर वो रह रहे थे दादा उनके पुरखों के जो लोग रह रहे थे, अभी जो वो नहीं है तो सब भाग गया, तो वो अब दूसरी जगह जाए हैं तो उनमें बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। क्या उनकी भाषा और रहन-सहन यहाँ के लोगों से अलग है? कैसे? तो वो जहाँ पे रह रहे हैं उनकी भाषा और यहाँ के रहन-सहन अलग होते हैं। उनकी भाषा में कुछ शब्द लिखकर सीख कर यहाँ पर लिख सकते हैं, जो बंगाली लोग आते हैं, घूमते हैं, उनकी भाषा को आप पढ़कर यहाँ पर बता सकते हैं। उनकी भाषा और यहाँ की हिंदी की भाषा, जो गुजराती लोग, जो मराठी लोग, यहाँ पे सभी के क्या है अपनी-अपनी भाषा। अगर दूसरे शहर में जाएँगे तो उनकी भाषा क्या होगी? दूसरे शहर के लोगों की भाषा वो समझ नहीं पाएँगे। क्या वे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जानते हैं जो तुम नहीं जानते हो क्या? आप बता सकते हैं, ये बहुत ही बात आप सीख सकते हैं जो वो बहुत चीज़ बनाना उनसे सीख सकते हैं। जैसे वो मछली को देख रहे थे, वो मछली में को अलग कर रहे थे, वो सीखे हुए थे। वो बीन बजाना, ढोलक बजाना, ये सब जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं, तो उनसे सीख सकते हैं आप। शिक्षक का संकेत है कि अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इन दोनों में होने वाले परेशानियाँ अलग-अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनती हैं, जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि। क्या इनमें सभी लोगों की भलाई होती है? इस पर बातचीत की जाए, रोज़ खबरों में आने वाली घटनाओं से जोड़ा जाए। सभी को किसी को भलाई होती है, किसी को भलाई नहीं होती है। यहाँ पर चर्चा करने के लिए कहता है तुमने शहर को किसी बस्ती को हटाने की बातें जो हैं बारे में सुना है या पढ़ा है? इसके बारे में आपको कैसा लगता है? इसके बारे में आप सुनते हैं तो कैसा लगता है? इसके बारे में बता सकते हैं, ये अच्छी नहीं लगते हैं। नौकरी में तबादला होने पर भी अपने रहन-सहन के दूर जाना पड़ता है, तब कैसा लगता है? ये भी जो है थोड़ा दिक्कत होती है नौकरी में अगर आप तबादला होता है तो। जहाँ पर आप 3 साल, 4 साल रह रहे हैं, फिर आपको सोचना पड़ता है यहाँ पर आप कैसे अपनी गुज़र-बसर करें। वाद-विवाद करो यहाँ पर है कुछ ऐसा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, शहरी लोग गंदगी नहीं फैलाते। शहर का गंध को तो झुग्गी-झोपड़ियों से है। तुम्हें क्या लगता है? आपस में बात करो, बस करो। ऐसा नहीं है शहर के लोग जो हैं फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारे काम जो हो रहे हैं वहाँ पर वैसी गंदगी होती है, झुग्गी-झोपड़ी में जो है बहुत कम ही लोग रहते हैं, उनके रहन-सहन, उनके आवास और जो है वहाँ पे गंदगी करते करेंगे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह लाना ये उनके लिए दिक्कत होती है, इसीलिए वो थोड़ा आपको गंदगी महसूस होता है वहाँ पे। लेकिन शहर के लोग में भी अगर गंदगी आप करते हैं तो उनको हटाने की व्यवस्था की जाती है, उनको दूर रखने अपने से दूर जगह देने की व्यवस्था की जाती है। आगे इसमें है जो हम क्या समझे यात्रा के परिवार जैसे लाखों परिवार अलग-अलग कारणों से बड़े शहरों में रहने के लिए जाते हैं। मगर इन बड़े शहरों में उनकी ज़िंदगी क्या पहले से अच्छी होती है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी उससे भी खराब हो जाती है बड़े शहरों में। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की मेहनत करने की कोशिश जो करते रहते हैं। बड़े शहरों में उन्हें किस तरह का अनुभव होता है तो वो आप बता सकते हैं जो बड़े शहरों में गाँव के अनुभव और बड़े शहरों के अनुभव में बहुत अंतर मिलते हैं। तो चलिए बहुत ही यहाँ पर से क्वेश्चन के नाम पूछे जाते यहाँ से क्वेश्चन में आपको इसके नाम पूछे जाएँगे, इसके ज़्यादातर भाई का नाम पूछ सकता है, उनकी बेटी का नाम पूछ सकता है, ये यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको ये कैसा लगा आप बताएँगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।